अच्छा हुआ तुम मुझे बाहर ले आए। हाँ, मैं भी घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था। सच कहूं मुझसे तो शाहान का ये रवैया बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। ठीक हो जाएगा सब। उम्मीद से ज्यादा अच्छा बन गया ये। वाह। एक बात तो है, मेरा दिमाग इसे खाने के बाद जगह पे आ जाता है बिल्कुल। इससे पहले मेरा दिल बुरी तरह से रो रहा था और अब देखो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। हाँ शाहान, मजा आ गया। बाहर तो मजाक कर रही हो ना? तुमने ऐसा कुछ किया तो नहीं ना? मेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ। हाँ, वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि मोइज और माहीन ने जो कुछ किया उसका ताल्लुक सिर्फ तुमसे है? किसी की खुशियाँ खत्म हो जाए मगर उन दोनों को एहसास नहीं होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब कुछ हम दोनों के बीच में हुआ है। तुम लोग अपना हिस्सा क्यों ढूंढ रहे हो इसमें? क्योंकि मैंने आज तक उन दोनों से कभी झूठ नहीं बोला है, ना ही माहीन से और ना ही मोइज से। चाहे कितनी बड़ी मुश्किल आ जाए, लेकिन मैं कभी भी उन लोगों से झूठ नहीं बोलूंगी। आज मुझे एहसास हो गया है शाहान कि जो तुमसे झूठ बोल सकता है मुझसे भी बोल सकता है, इसलिए सब खत्म। बाहर उन लोगों ने झूठ बोल के कोई बुराई तो नहीं की है ना? मजबूर थे छुपाने के लिए। तुम्हें उन दोनों की सफाई देने की जरूरत नहीं है, समझ गए? और मुझे भी जो समझना था मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ शाहान। अब मेरी जिंदगी में झूठे लोगों की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है और मैंने ये सोच समझकर फैसला किया है कि अब मेरी जिंदगी में सिर्फ सच्चे लोग होंगे, बाकी सब खत्म हो चुका है। प्लीज बेवकूफी की बातें मत करो। मोइज को आज से नहीं सालों से जानता हूँ मैं। हमारे माँ बाप एक नहीं है, लेकिन भाई है, वो मेरा भाई है मेरा। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे किसी गैर इंसान की बात कर रही हो, और मोइज ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा वाकई में? तो ये बताओ माहीन के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? उसने भी मजबूरी में किया। देखो बाहर ऐसी बातें मत करो जैसे तुम जानती नहीं हो। सब कुछ तो पता है तुम्हें। ये तो कह सकते हैं सब कुछ बेध्यानी में हो गया, लेकिन सिर्फ इस गलती की वजह से उन्हें कभी माफ ना किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये क्या हो रहा है? यानी ये कि माँ बाप तो अलग अलग हो सकते हैं, अब देखना ये है कि भाई के साथ क्या करोगी तुम। तुम मुझसे लड़ते झगड़ते समझ में आती है ये बात। दफा हो जाओ यहां से, ये भी कहते तो कोई बात नहीं थी। सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात की होती है पता है? अंदर से टूट जाने की। हसास लोगों के जज्बात एक जैसे ही होते हैं मेरे ख्याल से। परेशान मत हो, समझता हूं मैं। बहुत हर्ट किया तुमने मुझे, तुमने तकलीफ पहुंचाई है मुझे। मैंने तकलीफ पहुंचाई है तुमने? मानता हूं गलती हो गई थी मुझसे, पर इतनी बात क्यों बढ़ाई? हद है यार। भाई इस तरह लड़ते हैं आपस में? मैं दिल से अपना भाई तुम्हें मानता हूं, ये बात जानते हो ना तुम? क्या तुम समझते हो अपना भाई मुझे? हाँ, तुम्हारा भाई हूं। यही बात तो सबसे ज्यादा दुख पहुंचाती है। तुम्हें दुख पहुंचाती है? मेरा क्या? इतनी छोटी सी बात पे इतना नाराज हो जाओगे? अपने भाई का एहसास अपने दिल से हटा दोगे? हाँ, जवाब दो मुझे। कैसी बातें कर रहे हो ये? मैंने कब हटाया है? दुख पहुंचा है। हाँ, तो भाई हैं हम अभी तक। भाई ही है, तुम्हारा क्या ख्याल है? बहुत ज्यादा होशियार समझते हो अपने आप को ना? बताता हूं मैं तुम्हें। बहुत ज्यादा होशियारी आ गई तुम्हें। हाँ? यार आज नहीं बचोगे तुम मुझसे बॉयज। जुबैर, मैंने तो तुम लोगों से खाने का पूछा ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो गुजारा कर लूंगा, पर मिराल ने सुबह का नाश्ता किया हुआ है। बताना चाहिए था, मैं भी कुछ लेकर आता हूँ।
नहीं, मैंने तो बहुत मिठाई खाई थी, यानी आपको जहमत की जरूरत नहीं। अगर हमें भूख लगी तो हम लोग अपने लिए खुद ही कुछ बना लेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग बैठो, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अरे बाजी, आप ऐसा करें कि मुझे बताएं किचन कहाँ है। मैं 2 मिनट के अंदर मजेदार से खाने बना लूंगी। यानी जुबैर तो जानता है खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ, मगर चीजों का अंदाजा कैसे होगा तुम्हें? क्यों नहीं हो सकता? आप कुछ कहे ना भाई। लेकिन हमने अभी तक घर के लिए ग्रोसरी नहीं की है और फ्रिज भी खाली पड़ा है। अरे कोई बात नहीं, वो संभाल लेगी। हाँ चलो ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं। मिराल, तुम क्या मार्केट गई थी? अरे नहीं बाजी, दरअसल किचन में मुझे बासी ब्रेड और अंडे मिल गए थे। फिर मैंने उसमें कुछ मसाले और चीज मिलाई और थोड़ी देर के लिए ओवन में रखा। फिर क्या हुआ, जबरदस्त सा खाना तैयार हो गया आप लोगों के लिए। मेरी अम्मी भी ऐसे ही चीज वाले ब्रेड बनाती थी मेरे लिए। कितनी दफा मैंने सीमी से कहा है कि ये बना दो, मगर मजाल है जो एक दफा भी इसने बनाए हो। लेकिन मेरी बात सुनती कब है सीमी? अरे मेरे भाई, ये सब मैंने अपने लिए नहीं, आप सबके लिए बनाया है। आए बैठे ना, साथ में खाएंगे। हाँ। चलिए बैठिए। इसके लिए तो मैं मना नहीं कर सकता। बाजी आप भी बैठे हाँ। ना, मैं प्लेट्स लाती हूँ। अगर आप इस पे थोड़ा सा शहद डालें तो खाने का मजा ही अलग है। सही कह रहे हो। बाजी बहुत शुक्रिया मिराल। घर में चीनी मौजूद थी क्या? नहीं थी बाजी, आप खाकर तो देखो। आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि इसमें चीनी नहीं है, बल्कि और अच्छा लगेगा खाने में। आप ये ट्राई करके देखें, पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो बताइएगा, मैं और बना लूंगी। हाँ ठीक कह रही हो, बिल्कुल। पूरी जिंदगी गुजार दो फिर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती मैं। एक बात बताऊं, ये मिराल बहुत माहिर है खाने बनाने में। ये मत समझिएगा कि मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ। इसके हाथों में जो जादू है वो खाने को इतना लजीज करता है कि दिल करता है कि सब कुछ खा जाऊं। वो क्या है ना कि मुझे खाने बनाने का बहुत शौक है, तो मैंने कुछ कोर्सेज वगैरह भी किए हुए हैं, इसलिए मैं सब कुछ बना लेती हूँ बहुत आसानी से। अगर आप इसका किचन देख लें तो आपके तो होश ही उड़ जाएंगे, सच कह रहा हूँ। जुबैर, अब इतनी भी तारीफें मत करो तुम मेरी। तुम हो ही इतनी अच्छी। बाजी अरे तारीफ की तो जरूरत है ना, तुम कितनी सुघड़ हो ये सबको नजर आ रहा है। वाकई सब बहुत हाँ। अच्छा है, बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। सच में अम्मी के हाथ के खाने के बाद आज इतना मजे का सही खाना कहा। खा रहा हूँ। ऐसा खाना बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मेरे भाई, शुक्रिया आपका। सिमी ये खाओ, ये बहुत मजे का है। अरे कोई बात नहीं, मैं ले लूंगी, तुम तकलीफ मत करो। और लेना, और ले, अरे और ले। ले रही हूँ, ये देखें। आपको चाहिए कुछ? शुक्रिया। वाकई बहुत अच्छा है। हद हो गई यार। ये इन ग्लासेस का यहाँ क्या काम है भला? ये क्या है यार? इन सब चीजों की जगह तुमने बदली है। आप नाराज हैं मुझसे? नहीं, मैं नाराज तो नहीं हूँ, मगर हाँ, ठीक है, तो मैं आपको सब कुछ बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। मैंने सारी चमचे वगैरह एक ही दराज में रख दी हैं कि मेहमान आए तो हमें पता हो कि कहाँ हैं। अब बाकी की चीजें भी सेट करके रख दी हैं। अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। और हाँ बाजी, मैंने आपके फ्राई पैन और पतीली की जगह चेंज कर दी। ये मैंने इसलिए किया बाजी, यहाँ किचन की सफाई का कपड़ा रखा था और जब आप पतीली में तेल डालती तो वो गंदा भी हो सकता था और फिर उसको धोना बहुत मुश्किल हो जाता आपके लिए। क्या कह सकते हैं, समझ रही हूँ। यानी ये सब मैंने अपने हिसाब से सेट किया हुआ था। सच कहूँ तो मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ कि वो सब कुछ इतना खास नहीं था। जैसे आप सेटअप कह रही हैं, वो सब बिखरा हुआ था। मैं दिल से आपको अपनी बाजी मांगती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। माही, मेरी प्यारी सी साली, खुशखबरी है, मेरी और शाहान की सुलह हो गई है। ये कैसे हुआ यार? बस उससे बात की और सब ठीक हो गया। मैं भी तो कब से उससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बात ही नहीं कर रहा मुझसे। एटीट्यूड ही खत्म नहीं हो रहा उसका।
फिलहाल वो गुस्से में है, लेकिन तुमसे भी ठीक हो जाएगा। इस बात को लेकर ज्यादा परेशान मत हो। इसका मतलब है मेरा मसला सिर्फ उससे मुलाकात करने से सॉल्व हो जाएगा, तुम यही कहना चाह रहे हो? अरे नहीं, तुम्हें फिलहाल उससे मिलने की जरूरत नहीं है। उसे इस बात का एहसास तो होने दो कि तुम भी उससे नाराज हो। बदला लूंगी मैं शाहान से। माहीन से मुंह फेरने की सजा उसे मिलकर रहेगी, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। हेलो शाहान, क्या कर रही हो? देखो मैंने क्या बनाया है। कुछ बनाना भी जानती हो तुम? कुछ ज्यादा ही फनी नहीं था ये? मैं तो हमेशा फनी बातें करता हूँ, तुम जानती हो। वाह। खैरियत है? बहुत खुश लग रहे हो तुम, और तुम्हारा मूड भी काफी अच्छा लग रहा है। वो तो है, दोस्ती हो गई ना। अच्छा, वाकई इतनी जल्दी हो गया? तुम्हें क्या लगता था रोजीना, वो भाई है मेरा मोइस, बल्कि हम तो कुछ ज्यादा ही नाराज रह लिए। तो तुम्हारा पैचअप सिर्फ मुइस के साथ हुआ है? चलो ठीक है, ये बताओ मुझे, माहीन से बात हुई तुम्हारी? यार देखो, इस वक्त मेरा मूड बहुत अच्छा है। माहीन का जिक्र करना क्या जरूरी था तुम्हारे लिए? मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, तुम इतने खुश थे कि मैंने सोचा कि पूछ लूं तुमसे। जख्म को इतना मत खर्चो तुम कि खून निकल आए। ठीक है, खामोश हो गई मैं, कुछ नहीं बोल रही। चलो आओ, मैं तुम्हें कुछ और दिखाती हूँ। अरे रोजीना, ये देखो, जब हम टाइम्स स्क्वायर गए थे, ये जबकि है। मुझे याद है। रोजीना देखो, ये तस्वीर कुछ छोटी लग रही है, जरा बड़ी वाली लगा देती। अच्छा, हाँ, आज मेरा मूड बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा कि इसे यहाँ लगा दूं। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा यहाँ, तो हटा देती हूँ इसे। नहीं, यादगार है ये, काफी एंजॉय किया था उस दिन हमने। ठीक है ठीक है, रहने दो यहाँ। हद हो गई यार, कर क्या रहा है ये? वैसे तुम जानते हो जुबैर बहुत अच्छा खेलता है, गोल तो करके रहता है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया आज इसे। ओहो, ये कर क्या रहे हैं? इतनी देर में तो 10 गोल हो जाने चाहिए थे, और ये लोग तो। चलो अब तो कर देना गोल। हसन, हाँ, हसन, ये तुमने क्या पहन रखा है, बताओगे मुझे? सीमी गर्मी बहुत है इसलिए मैंने ये पहना है। यार मुझे तो लगता है आज का मैच तो बस इन लोगों की कोशिशों में खत्म हो जाएगा। अरे पता नहीं कैसे खेल रहे हैं आज। देखो तो जरा इन लोगों को। ये लो फौरन पहनो इसे, पता है मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है। समझ गए तुम, यानी पहन लो, मतलब हर वक्त पहने रहना है, उतार के नहीं रखना। हुआ क्या है? जो कह रही हूँ वो करो, बेकार के सवाल मत करो तुम मुझसे। चलो चलो, ऊपर चलो मेरे साथ, मैं और तुम कुछ बात करनी है। चलो आ जाओ जल्दी। कैरी ऑन प्लीज, हम आते हैं अभी। देखो देखो मैच देखो। किसी दिन मैं तुम्हें फुटबॉल मैच दिखाने ले जाऊंगा, ठीक है? अब मुझे ये बताओ हसन, क्या करूं मैं तुम्हारा? बताओ क्या करूं, क्या करूं? तुम्हें जान से मार दूं या तुम्हें घर से निकाल दूं? रुको, रुको। बताओ हसन, बताओ मुझे, आखिर तुम चाहते क्या हो यार? ऐसा क्या किया मैंने? एक मिनट, इन्हें घर पे तुमने ही रखा है और तुम मुझ पे ही गुस्सा कर रही हो? मुझे ये बताओ हसन, आखिर तुम इन लोगों का साथ क्यों दे रहे हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने? खाना मजे का था तो तारीफ की,
गर्मी लग रही थी इसलिए शर्ट उतारी मैंने। जुबैर साथ आके मैच देखने लग गया तो मैं क्या कहता उससे कि चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेले देखना है मैच। या अल्लाह, क्या हो गया है इसे? मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। सीमी, बात सुनो तुम मेरी। ये लोग जब मुझसे इतने अच्छे से पेश आ रहे हैं तो मैं इनके साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकता सीमी। वैसे भी तुमने ही कहा था हसन ये मेहमान है हमारे। हद है, मैच खराब कर दिया मेरा। हाँ, हैरत है तुम्हें। उफ, बर्दाश्त करना पड़ेगा सीमी तुम्हें इन लोगों को। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। उफ, पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है मेरे। बच्चों की तरह कुश्ती की हमने। हाँ, दोस्ती हो जाना कितनी अच्छी बात है ना। आखिर को तो वो मेरा भाई है। जरा दिखाओ मुझे। समर है ना ये? तुम मजाक कर रहे हो मुझसे? नहीं, उस रात को तो एडी था, रोज़ैन थी, तुम थी और मैं था। तो याद करो हम किसकी बर्थडे पर गए थे? किसकी बर्थडे थी? इतना टाइम हो गया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ, समन की थी। हाँ, उस दिन उसने तुमसे सारी मोहब्बत किया था। नहीं यार, फिर क्या कहा मैंने? घर की चाबी क्या तुम्हारे पास है रोजीना? मुझे यकीन नहीं आ रहा रोजीना। हद कर दी थी तुमने। उसके बाद वो लड़की इतना डर गई कि उसने तुमसे दोबारा कोई बात ही नहीं की। लेकिन मुझे तो याद नहीं आ रहा। क्या ऐसा ही हुआ था? तुम कहीं मुझसे मजाक तो नहीं कर रही ना? देखो शान, जो तुम कर रहे हो उसका कोई फायदा नहीं। अगर इतने गुस्से में बात करूंगी तो बात और बिगड़ जाएगी, सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आराम से। शान, मेरे ख्याल से हम दोनों को मैच्योर लोगों की तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। सॉरी, मैं तुम्हारी जगह पे लेट गया। तुम लेट जाओ, आराम करो। अरे बिल्कुल नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, तुम लेट जाओ आराम से। खैरियत तो है ना रोजीना? तुम इन हालात से फायदा तो नहीं उठाना चाह रही ना? इतनी फनी बात भी नहीं है। वो तो मुझे नहीं पता। तुम्हें याद है हमें होटल का कहकर कोल्ड स्टोरेज पहुंचा दिया था? बस कर दो रोजीना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो सिर्फ तुम्हारी बात मान रहा था। कितनी अजीब बात है। ऐसा लगता है कि तुमसे मिलने से पहले मेरी जिंदगी एक ख्वाब थी। ऐसा लगता है कि मैं अभी अभी जागी हूं नींद से। देखो ना, आज हमने कितना एंजॉय किया है। इतना एंजॉय इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर सकता। इंसान को और क्या चाहिए? बाहर आओ शाहान, फौरन बाहर आओ तुम। माहिन, ये क्या किया तुमने? क्या कर रही हो माहीन? हमारी तो जान ही निकाल दी तुमने। तो दोनों की जान निकल गई। जरा एक बात तो बताओ, मैं कुछ दिन शाहान से दूर क्या रही, तुम दोनों की जानें भी एक हो गई। हाँ, लगता है पागल हो गई हो। पता भी है क्या कर रही हो तुम? ये सब तुम करवा रहे हो मुझसे, समझे? लेकिन मजीद हिम्मत नहीं मुझ में, बर्दाश्त खत्म। तुम्हें लगता है मैं बहुत खुश हूँ ना? जो कुछ तुमने किया उसके बाद से खुशी छिन गई है मुझसे। मेरे सामने आ गई है सच्चाई, ड्रामे की जरूरत नहीं। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, दूर नहीं रह सकता। सब भूल गए तुम, इतनी जल्दी मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया तुमने। सारा इल्जाम मुझ पे लगा रही हो तुम। खुद जो किया तुम्हें याद नहीं है? क्या किया मैंने? किसके लिए किया? बताओ, मुझे जानना है आज सब। माहिन, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। चली जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं, और तुम अभी इसी वक्त नीचे आओगे, मुझे बात करनी है तुमसे। नहीं आऊंगा। क्या कर रही हो माहिन? नहीं आओगे? माहिन, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं आओगे। अरे माहिन, पागल हो गई हो क्या तुम? सुना नहीं तुमने? नीचे आओ इसी वक्त। शाहान, अगर तुम शराफत से नहीं आए, ऐसे शोर करूंगी कि पूरा मोहल्ला सुनेगा मेरी आवाज। माहिन, नहीं आऊंगा। जो करना है कर लो तुम। सोच लो फिर से, बाद में मुझे मत कहना। माहीन, तुम्हें ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, प्लीज जाओ यहाँ से। समझ गई मैं। सी यू सून।
माहिन, रुको, वहीं रुको तुम, मैं आता हूँ और फिर तुम अपनी हरकत में पछताओगी। आ रहा हूं मैं। रुको रुको, भाग कर रही हो? बुलाया था ना तुमने। शाहान, इस तरह से आने के लिए नहीं कहा था मैंने तुमसे। जो हरकत तुमने की उसमें गुस्सा ही आता है। अच्छा तुम चले जाओ, इरादा बदल गया मेरा, इसलिए जा सकते हो अब तुम। देखो तो जरा, माफी मांगने के बजाय मेरे घर पर आके पत्थर मार रही हो तुम। तो माफी मांगने का मौका दिया तुमने, बात सुनी मेरी। बात सुन के क्या करता मैं? तुमने तो जो करना था कर लिया। हाँ, कर लिया मैंने, लेकिन मैंने क्यों किया ऐसा? इसलिए कि बेहद प्यार करती हूं तुमसे, परेशान नहीं देख सकती थी। इस बारे में बहुत सोचा था मैंने। रेस्टोरेंट हाथ से चला गया तो शाहान टूट जाएगा, बिखर जाएगा। शाहान के बाबा की निशानी है ये रेस्टोरेंट। कैसे टूटने दे सकती थी मैं तुम्हें? तुम इसमें मेरी मोहब्बत क्यों नहीं नजर आई? हम जिन्हें बेहद चाहते हैं तकलीफ में नहीं देख सकते उनको, समझो तुम। तुम्हारी खुशी से बढ़ के कुछ भी नहीं है मेरे लिए। Bir garip hüzün çöker insana, el ayak çekilince tek başına kal. रोजीना, अगर मेरी वजह से तुम डर गई तो रियली सॉरी। मैं इतनी आराम से जान नहीं छोड़ूंगी माहिन। फिर तुम्हें जिस बात पे भी गुस्सा आया है उसके लिए सॉरी। ये जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ। अच्छी तरह याद रखो, ये मेरा भी घर है, चाहे तुम मानो या ना मानो, समझ गई? अगर तुम चाहती हो कि कोई तुम्हारे नाज नखरे उठाता रहे और यूं ही तुम्हारी गलतियां माफ करता रहे तो जाओ अपने बाप के पास। शाहान की जान छोड़ दो। अरे तुम क्या कर रही हो माहिन? छोड़ो, मैं देखता हूँ। अरे छोड़ो ना, मैं कर रहा हूँ। नहीं, रहने दो, मैं कर लूंगी साफ। कट गया ना? हद है माहिन, सुनती नहीं हो तुम मेरी। कहा था ना मैंने। अगर ये सब हमारी जान छोड़ दें तो हम कितनी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। तुम जल्द समझ जाओगे शाहान, समझ आ जाएगा तुम्हें। मुझे लग रहा था ज्यादा नहीं कटा होगा, लेकिन ये तो काफी गहरा है। जान के नहीं किया मैंने, कट गया। शीशा तुमने तो नहीं तोड़ा था, तुमने सिर्फ पत्थर को हाथ लगाया था। वो खुद ही उड़ता हुआ आया और शीशे को तोड़ दिया। इस बात को कोई और ना जाने तो बेहतर है। किस बात को? कि तुमने मेरे घर पर आकर पथराव किया? हाँ। ठीक है, मैं रोजीना से भी कह देता हूँ। नहीं, रहने दो, क्योंकि वो पहले ही बहुत गुस्से में है। मेरे ख्याल से शाहान उसको इतना भी गुस्सा नहीं करना चाहिए इस बात पे। उसका गुस्सा नॉर्मल है, घर है उसका ये। काश तुम बेल बजा लेती। नहीं, नॉर्मल नहीं है, मैं कह रही हूँ रोजीना ठीक नहीं है। तुम फिर शुरू हो गई माहिन। ठीक है, ये टॉपिक बंद कर देते हैं, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अच्छा शाहान, चलती हूँ मैं, देर हो गई है बहुत। यहीं रुक जाओ। नहीं शाहान, आज नहीं रुकूंगी। सिर्फ आज नहीं, हमेशा के लिए।
या अल्लाह, ये क्या हो रहा है सुबह सुबह? ये कौन आ गया? हाय बाजी, बाजी बात सुने। एक बात तो बताएं, क्या आप लोगों ने किसी से कर्ज लिया हुआ है? इतनी जोर से कौन दरवाजा खटखटाता है? बोले। वो मेरी दोस्तों ने आना था, शायद वही आई होंगी। तुम लोग डिस्टर्ब ना हो, मैं देखती हूँ। होगा कोई। कहाँ है ये लड़की? मिराल, मिराल इधर आओ। आखिर कब तक छुपती रहोगी तुम मुझसे? और तुम? अरे अम्मी, अम्मी जान आप बैठे तो सही। मुझे अम्मी कहते हुए शर्म नहीं आती तुमको? अपना हाल देखा है तुमने? आईने में शक्ल देखी है अपनी जो मुझे अपनी कह रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कब तक बचोगे मुझसे? बात तो सुनिए। निकलो। वो तुमने मुझसे मेरी बेटी छीन ली, मैं तुमसे तुम्हारी जान छीन लूंगी। अरे शादी से पहले ही शादी जैसी जिंदगी गुजार रही हो, ये क्या है मिराज? ये क्या कह रही हैं आप? और तुमने मेरी इजाजत के बगैर मेरा नाइट ड्रेस कैसे पहना? अम्मी, मैंने जुबैर को अपना शौहर कबूल कर लिया है। हम एक हो गए हैं। ये कब हुआ? मैं इन्हें अपने दिल का बादशाह तस्लीम कर चुकी हूँ। अब आप कुछ नहीं कर सकती। देखो, मार मार के बुरा हाल कर दूंगी मैं। ये जो तुमने किया है ना, या अल्लाह, ये क्या कर दिया इसने? मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। हाय हाय। और वैसे भी अब हमें किसी की भी मगर जरूरत ये- नहीं है। सुन लें, हम सब कुछ अकेले कर सकते हैं, हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं मिलके। और जब तक हम लोगों की शादी नहीं हो जाती, हम यहीं रहेंगे। शुक्रिया बाजी आपका। खुदाया, क्या हो रहा है ये? थू, अल्लाह गलत करे तुम लोगों को। डरा दिया तुमने मुझे। शाहान किधर है? बाहर गया है वो, तुम्हारे लिए नाश्ते का इंतजाम करने। क्या हुआ? ठीक तो हो ना तुम? रोजीना, तुम इस वक्त कुछ ठीक नहीं लग रही। अगर मैं ठीक नहीं लग रही तो जाओ, ये भी बता दो उसे। रोजीना, क्या हुआ है तुम्हें? इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो? हर चीज का हिसाब देना होगा तुम्हें। रोजीना, हो क्या गया है तुम्हें? तुम्हारी वजह से शाहान मुझे इस घर से निकाल देगा। तुम यही चाहती हो ना माहीन? जवाब दो मुझे, क्या हुआ? झूठ कहा मैंने? ठीक नहीं लग रही। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मैं। जिस दिन से आई हो मेरी दुश्मन बन गई हो तुम। शाहान और मेरी दोस्ती से जलती हो, चाहती हो कि हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएं। और ये तुम अच्छी तरह जानती हो कि शाहान मुझे इस घर से तो क्या अपने दिल से ही निकाल देगा। रोजीना, क्या हो गया है? तुम कैसी बातें कर रही हो? कहीं नहीं जा रही तुम यहाँ से। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम हमारे ताल्लुकात कभी खराब नहीं कर पाओगी। समझ आ गई तुम्हें? यकीन हो गया अब मुझे। किडनैपिंग के पीछे तुम थी। देखो, देखो इस तस्वीर को। रोजीना, बहुत हो गया अब। देखो इसे, देखो जरा गौर से देखो इस तस्वीर को।
तुम्हारे आने से पहले मैं और शाहान कितना खुश थे। शाहान से प्यार है तुम्हें? हाँ बिल्कुल, सब कुछ मैंने ही किया था, मैंने ही किडनैप करवाया था। शाहान से मोहब्बत है मुझे, समझ आ गया? तुम यही सब सुनना चाहती थी ना? हाँ बहुत चाहती हूँ उससे, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं हमेशा शाहान के साथ थी, समझ आया तुम्हें? जिस वक्त तुमने उसको छोड़ दिया था और वो मरने के लिए जा रहा था, तब भी मैं साथ थी उसके। बहुत बुरे हाल में था वो, तब से चाहती हूँ उसे, और अभी भी चाहती हूँ उसे। शाहान